राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सखियों के श्याम से अगला प्रसंग। कहा कहूँ सखी उन नैनन की बात। मेरो पालित मृग शावक बंसी रव सुनते ही उस ओर भाग छूटा। मैं आश्चर्यचकित हो देखने लगी, यह आज कौन सा आ गया हमारे वन में। अलगोजा बंसी तो हमारी भील पल्लवी के अनेकों युवा एवं वृद्ध बजाते हैं, किंतु यह अनोखी मिठास मुझसे अधिक सोचा ना गया। पाँव अपने आप उस ओर उठने लगे। बरियाई खिंची सी जाकर एक वृक्ष तले खड़ी हो गई। आंखें अपने आप अमृत बरसाने वाले स्रोत पर जाकर टिक गईं। ग्वाल छोकरों और पशुओं से घिरा वह घनश्याम स्वरूप और कानों में उतरती वह रसधार, दोनों सरिताएं नयन तथा श्रवण पथ से चलकर हृदय सरोवर को भरने लगीं। जब वह ध्वनि विरमित हुई तब भी कुछ समय तक मानो कानों में गूंजती रही। सचेत हुई तो देखा गायों और वन पशुओं से घिरी खड़ी हैं। वह पीत पटवारा मेरी ओर निहार कर मुस्कुरा दिया। लगा जैसे हृदय से कुछ खिसक गया हो। मैं पग पर ठोकर खाती, गिरती पड़ती और छौने को दुलाती हुई मृग शावक के साथ सूना हृदय और सूने नेत्र लेकर वापस आई। यह मुझे क्या हो गया? मैया बाबा वन में मधु संचय के लिए भोर ही को चले जाते हैं। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। झाड़ू बुहारी से लेकर बकरी धोना, सूखी लकड़ी और कंडों का संग्रह करना, मक्का अथवा बाजरी की राबड़ी बनाना, फिर खा पीकर बकरियों को चराने निकल जाती। वहाँ वन में अपनी सखियों के संग वन धातु, गेरू, खड़िया और रंग बिरंगे पत्थर, पक्षियों के पंख आदि इकट्ठे करके खेलती हंसती और कभी कभी झगड़ती भी थी। कैसा चिंता विरहित जीवन था। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, उनका विवाह हो गया है। उन्होंने अपनी अपनी झोंपड़ी न्यारी न्यारी बना ली हैं। मैं मैया बाबा को बुढ़ौती की संतान हूँ। उनका सारा लाड़ दुलार मुझ पर ही बरसता रहता है। मैं भी बस चलते उनका कहाँ नहीं टालती, किंतु आज मुझे उन सांवरे कुंवर को देखकर जाने क्या हो गया। काम काज, खाने पीने और खेल कूद का सारा उत्साह समाप्त हो गया। जैसे तैसे काम निपटाकर बकरियां लेकर वन में आई तो भूरी, जीवी, दीतू, मुंगली सब दौड़ी आईं खेलने को। मुझे अनमनी देख कहने लगी, कहा भयो कुछ मांदगी लग गई तोकू? हाँ सखी, मेरो जी ठीक नहीं है। तुम सब खेलो, मैं उस वृक्ष तले तनिक सो जाऊं। कहकर उन सब से पीछा छुड़ाया, किंतु सोने पर भी चैन न मिला। रह रहकर शरीर कांप उठता और हृदय में खट्टा सा पड़ जाता। सांवरे कुंवर की वे कारी कारी मोटी मोटी अखियन की वे कारी भंवर पुत्रियाँ, उनकी वे अध खुली पलकें और वह चराचर को खींच लेने वाली चितवन रह रहकर हिये में सूल सी चुभ रही थीं। किंतु उस पीड़ा में कितना सुख है, इन आंसुओं से कितनी शांति मिलती है, सो कहा नहीं जाता। तभी वह बांसुरी पुनः बज उठी। ना जाने कहाँ से शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि अपना धूली भरा मुख लेकर दौड़ पड़ी उधर। मृग छौना तो मुझसे पहले ही वहाँ पहुँचा। उनकी जांग पर मुख धरकर खड़ा था। एक दृष्टि में जो दिखा सो दिखा, फिर तो दृश्य जगत में वही वह भर गया। जब मुझे चेत आया, अपनी झोपड़ी में कधरी पर पड़ी थी। बाबा मैया दोनों, दादा और भाभियों ने मुझे घेर रोना आरंभ कर दिया था। मैया अपने भीगे आंचल से मेरा मुख पहुँच रही थी और भाभी के हाथ का ब्योजा हिल रहा था। चेत होते ही मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह देख सबके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। मुझे उठते देख बाबा ने दोनों हाथ जोड़ सिर से लगाए। जय भोलेनाथ। मेरे बाबा महादेव बाबा के पक्के भक्त हैं। भोर होते ही नहाकर एक लुटिया पानी महादेव बाबा की पिंडी पर चढ़ाने के पश्चात ही मुख झूठा करते हैं।
उनके काँपते कंठ की ध्वनि से ही मुझे ज्ञात हुआ कि वे मेरे कारण कितने चिंतित हैं। सुगना, तुझे क्या हुआ मेरी लाली? मैया ने ममता भरे स्वर में पूछा। मैं क्या कहती सखी, कहाँ कुछ भी ना तो। नहीं मैया, मुझे संभवतः नींद आ गई थी, कहकर हंसते हुए मैंने मैया की गोद में सिर रख दिया। वे सब आश्वस्त हुए, किंतु बहन, हृदय में वे अनियारी आँखें जैसे तिरछी होकर अड़ गई हैं। रह रहकर कलेजे में कसक उठती है। मैं कराह कर रह जाती हूँ। यह कैसी मांदगी लग गई मिट्टी मुझे। कोई औसत बता दे मुझे अब। इससे तो ना जिया जाएगा, ना मुझे मरा जाएगा। सुगना मेरी गोद में सिर रखकर अचेत हो गई। क्या कहकर उसे धीरज बंधाऊं? यह तो आपके बामन मांगता औरन को कहाँ भीख दे, बोली बात है। मैंने उसे छाती से लगाकर भरे गले से आंसू बहाते हुए कहा, सुगना धीरज धर मेरी बहन। जो तेरी दशा है ना, वही मेरी भी दशा है। किंतु हम करें तो क्या करें? हमारी पीड़ा की औखद कहीं भी नहीं है। कहाँ हम दीनहीन भील कन्याएं और कहाँ वे ब्रज राजकुंवर, कहाँ चंद्रमा और कहाँ कांच का टुकड़ा। हमें उनके दर्शन हो जाते हैं, उनकी चरण धूलि मिल जाती है। ये बड़ा सौभाग्य है सखी। मेरी बात सुन सुगना। आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देखती रही। फिर अटकते स्वर निकले, ब्रजराज कुंवर। हाँ बहन, वे उनके भवन में फल लेकर गई थी। उनकी मैया ने मूल्य देना चाहा, किंतु मैं प्रणाम करके चली आई। आज उन्होंने कहलाया है कि मेरे लाला को तेरे फल बहुत रुचे हैं, अतः नित्य दे जाया कर। इसी कारण 5-7 दिन तक मैं आ नहीं पाई तेरे समीप। सखी, मुझसे तो मेरा मृग सावक ही भाग्यवान है। वह तो बंसी ध्वनि सुनते ही निर्द्वंद दौड़ता हुआ जाकर उनके अंग से अंग लगाकर खड़ा हो जाता है। मेरे दुर्भाग्य का कहीं अंत नहीं है सखी। बाबा मैया मुझे देख देख कर चिंता में घुले जाते हैं, सो अलग। सुन सुगना, आज तो मेरे साथ फल लेकर राजा के भवन में चली चल। मैंने कहा, नाना सखी, यदि कहीं भवन में कुंवरजू दृष्टि पड़ गए तो क्या करूँगी? उन्हें देखकर मुझे ध्यान नहीं रहता। कहीं अचेत होकर गिर गई अथवा पाहन सी स्थिर होकर उन्हें देखने लगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरा तो कुछ नहीं, पर वे राजकुंवर हैं ना उनका मान छोटा हो जाए, यह तो ठीक नहीं ना। रहने दे बहन, जो मेरे भाग्य में होगा भूंग तुंगी। कभी कभी समय निकालकर मिल लेना। तेरी बातें सुन बड़ी ठंडक मिली। अच्छा बहन, आऊँगी, कहकर मिट्टी चली गई। कालू तू कितना भाग्यवान है रे। उनके समीप जाकर जी भरकर रूप देखे और बांसुरियाँ सुन ले। जब जी चाहे उनका स्पर्श भी कर ले। मैं अपने मृग सावक के गले में बाहें डालकर बातें कर रही थी, और है ही कौन जिससे हृदय की बात कहकर जी हल्का कर सकूं। मेरे नेत्रों से झरती बूंदें कालू का अभिषेक करने लगीं, तो उसने मुख फेरकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कह रहा हो, थोड़ा धैर्य धर बहन। कैसे धीरज धरूं मेरे वीर? मैंने भरे गले से कहा। मानुष जन्म पाकर मैंने क्या पाया? मुझसे तो तू पशु भला है। मैं क्या करूं कालू? कैसे ही है मन की पीड़ मिटे। मिट्टी मुझे उनके भवन में चलने को कहती है, किंतु ये कैसे बने? मेरे पैर तो उन्हें देखते ही ढीले पड़ने लगते हैं। दृष्टि धुंधला जाती है, तन मन की सुधि नहीं रहती। ऐसे में वहाँ जाकर क्या होना? वह राजा का महल है, वहाँ तो बहुत लोग होंगे। मेरे मुख से कुछ निकल गया तो सब हंसेंगे नहीं। मुझे हंसे तो कोई बात नहीं, किंतु कालू उन्हें कोई हंसा तो कैसे सहा जाएगा मुझसे? ना भैया ना, मैं यहीं भली हूँ। अच्छा कालू, तू तो अनेक बार उनके पास हो आया है, बता तो मेरे वीर, उनकी देह गंध कैसी है? उनका स्वभाव कैसा है?
और कैसी है उनकी बोलनी चलनी? क्या उन्हें ज्ञात है कि अभागिनी सुगना को ऐसा रोग लगा है जिसकी औषधि या तो वे स्वयं हैं अथवा फिर मृत्यु ही इसे शांत कर सकेगी? हारे कालू, बिना ही काजल काली इन अखियों की वह अनोखी चितवन, उन आँखों की वे टेढ़ी बैरनियाँ, वे तीखे लाल कोए तूने देखे हैं? कैसी नुकीली हैं वे आँखें। एक बार हृदय में कटारी सी उतर जाएं तो जैसे निकलना जानती ही नहीं है, भीतर ही भीतर कसकती रहती हैं। रातें डोरों से सजी उन काली भंवर आँखों को देखा है तूने? पर नहीं, तूने देखी होती तो क्या ऐसे निश्चिंत होकर पागुर कर पाता? खान पान नींद भूल बिसर न जाती भला? फिर तो उनके संग ही संग डोलता केवल। किंतु तुझे कहाँ कोई बांधा है भैया, दुर्भाग्नि तो यह सुगना ही है। क्या कहता है रे? वे मेरे पीर पहचानते हैं क्या? मेरे कारण ही वह तुझे यहाँ भेजते हैं? तू नहीं आना चाहता? यह सब क्या कर रहा है कालू? भला यह तो कह, उन्हें मेरे बारे में बताया किसने? क्या क्या तूने कहा? बावरे, यह सब क्या कहने की बात है? तू महाबुद्धू है रे कालू। वे ना जाने क्या सोचते होंगे मन में। वे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, और मैं एक भीलिनी हूँ। तूने उचित नहीं किया कालू। अब अपना यह लज्जा भरा मुख लेकर यमुना में डूब मरना होगा। तूने यह क्या किया पगले, यह क्या किया? अरे कालू, तू यहाँ बैठा है रे? मैं तो तुझे ढूंढता ढूंढता थक गया। अरे यह कौन है? कच्चे गले की ऐसी मीठी बाणी किसकी है? होगी किसकी? मुझे क्या? कालू से न जाने इसका क्या काम पड़ गया है कि ढूंढता ढूंढता थक गया बेचारा। कालू उठ। कालू तो सचमुच उठ खड़ा हुआ। मैंने खींचकर मुख फेरा और उस ढीठ को देखने के लिए जिसने हमारा एकांत भंग किया था। मेरी गाली मुख में ही रह गई। सामने ही कालू के गले का घुंघरू थामे दूसरे हाथ से उसका मुख सहलाते वे ही पीत वसन सांवरे कुंवर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठी की बैठी रह गई, आंखें निपट निर्लज होकर उस मोहनी चितवन में जा समाई। ऐसे क्या देख रही है री? यह मृगछोना तेरा है? बहुत प्यारा लगता है मुझे। वह सुधा सन्निधि स्वर कानों में उतरा तो नेत्र सहज ही झुक गए। ओह, चरण कितने सुंदर हैं, तुरंत खिले दो कमल हों जैसे। ना जाने क्यों नैन झर उठे मेरे। अरे रोती क्यों है? क्या दुख है तुझे? वे वहीं भूमि पर बैठ गए, मेरे समीप ही। कालू ने उनके कंधे पर मुख धरकर नेत्र मूंद लिए। क्या हुआ तुझे? भूख लगी है? फल खाएगी? ले, मेरे पास है, खा ले, बहुत मीठा है। उन्होंने फल को दांतों से काटकर खाते हुए कहा। अरे तू रह रह कर कांपती क्यों है? भय लग रहा है तुझे? किसी ने तुझे मारा है क्या? क्या बात है, कह तो। ले ये फल ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फल थमा दिया। अरे यो पाहन की मूरत जैसी क्यों हो गई है? मुझसे रूठ गई है क्या? मैं तेरा मृगछोना छीनूंगा नहीं। आज इससे तनिक छोटा मृगछोना विशाल दादा लाया है कहीं से। उसकी मैया भी संग संग लगी आई है। कालू को उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। यह वापस लौटकर तेरे पास आ जाएगा, समझी? मैं क्या कहती? अरे बोलती क्यों नहीं है? रोती ही रोती है। चल, और कुछ नहीं तो गाली ही दे दे, पर बोल तो ले। मेरे अवश अंग लुढ़क पड़े। उनके सम्मुख धरती पर औंधी गिर पड़ी। गले से रुदा स्वर निकला, सांवरे सांवरे कुंवर। वे हंस पड़े। मैं सांवरा हूँ तो तू क्या उजली है सखी? दोनों हाथों से कंधे पकड़ उठाते हुए बोले, क्या दुख है तुझे? बोल तो सही। किसी ने मारा है? किसी ने गाली दी है? किसी ने कुछ छीन लिया है क्या? मैं तेरा दुख मिटा दूंगा। मेरा मुख ऊपर उठाते हुए उन्होंने कहा। कुंवरजू, मैं अटकते हुए बोली, मुझे और किसी ने दुख नहीं दिया। तो क्या कालू ने दिया है? वे हंसे।
इसने सींग मारा क्या तुझे? मैंने कहा नहीं, मैंने सिर हिला दिया। तो क्या मैंने दुख दिया तुझे? मेरा सिर झुक गया। हाँ, कैसे कहूँ और ना भी कैसे कहूँ। वे जैसे चौंक पड़े। मैंने दुख दिया तुझे? बोल क्या बात है। मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया है, कहकर मैंने निश्वास छोड़ी। क्या बात है, कह। तुझे मेरी सौगंध, उधर सखा मेरी राह तक रहे होंगे, तू फटफट कह दे। कोई ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो सारी बात यहीं रह जाएगी। सौगंध क्यों धराई कुंवरसु, तुम्हारी आँखियों ने दुख दिया है मुझे। ये देखने में बहुत सुंदर हैं, किंतु कटार से भी अधिक तीखी धार है इनमें। ना जाने किस पथ से हिया में उतरकर आरी से चलाती हैं। ना देखने से चैन है और ना बिना देखे चैन मिले। एक ही सांस में सब बोल गई मैं। अब ना जाने क्या होगा, यह भय हृदय को मतने लगा। सौगंध नादी होती तो मरने पर भी कुछ ना कहती। क्या नाम है री तेरा? सुगना। मैंने डरते डरते आंखें उठाईं। ये नेत्र तुझे केवल रुलाते ही हैं। यदि ये ना रहे स्वामी, मैं आर्तनाद करती उनके चरणों पर गिर पड़ी। ऐसा दंड मुझे ना दो स्वामी। मुझे रोने में जो सुख मिलता है वह अब तक हंसी में कभी नहीं पाया। तब तो क्या चाहती है सुगना? मैं क्या चाहूँ, मैं समझी नहीं। अच्छा, देख कर बता। वे हंस पड़े। बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थरों से जड़े आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिष्मान पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासी, गाय भैंसें, खेत खलियान, कुएं तालाब। इतना बड़ा तालाब की दृष्टि जहाँ तक जाए जल ही जल, लहरें पहाड़ सी, 2 4 5 और 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। ना जाने क्या क्या दिखता रहा सपने में। जब चेत आया तो वैसे ही कुंवरजू के सम्मुख बैठी हूँ। कैसा लगा तुझे यह सब? उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ी। सपना बड़ा सुंदर था कुंवरजू। ऐसा सपना मैंने कभी नहीं देखा। यह सपना नहीं है बाबरी, सच है। इसमें से तुझे जो भी चाहिए, जो रुचे सो कह, तुझे मिल जाएगा। सच? हाँ हाँ सच, कह तो सही, क्या चाहिए? किंतु क्या करूँगी इनको लेकर मैं? बेचारे सबके सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं। कहीं चैन नहीं, सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ पसारे वही दुख से लिपट करके हाथ आता है। कोई उनको चाहता नहीं। ऐसे ही हाय हाय करते दौड़ते भागते और हाँफते हुए एक दिन हाथ पसार के मर जाएं। जो उनका था सो दूसरे का हो गया। जब मरना ही है तो इतना प्रपंच क्यों? किंतु कुंवरजू, तुम मुझे कुछ देने को कह रहे थे ना? हाँ सुगना, वही तो पूछ रहा हूँ कब से। तो कुंवरजू, मुझे ऐसा सपना कभी न दिखे। इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु वही कह सुगना, वे उत्साहपूर्वक बोले। कुंवरजू मेरे कांपते हाथ उनके चरणों की ओर बढ़े और चरणों को भुजाओं से बांधकर उन पर सिर धरते हुए मैंने कहा, मेरा मन तुम में ही रमा रहे, क्षण भर भी इधर उधर न जाए। तुम्हारे दर्शन हों कि ना हों, तुम मिलो कि ना मिलो, पर मैं तुमसे मिली रहूं। तुम्हारी ये कमल पत्र सी अखियाँ सदा ऐसे ही हिया में गड़ी कसकती रहें। यह घाव कभी पूरे नहीं, आँख कभी सूखे नहीं। जैसे बिजली चमकी हो ऐसे ही कुंवरजू ने मुझे हृदय से लगा लिया। उस आनंद को संभाल सके ऐसा कौन है संसार में। मैं अचेत हो गई। चेत आया तब वे गीले पीतपट से मेरा मुख पहुँच रहे थे। सुगना, सुगना, उनकी वे सुंदर आँखें भरी भरी लगी। उन्होंने कांपते कंठ स्वर से पुकारा। मैं एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में ले लिया। सुगना, तूने मुझे अपना दास बना लिया। यह क्या कहते हैं स्वामी? तुम कौन हो यह तुम्हारी कृपा से ही मैं जान पाई हूँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं मूर्ख भिलनी। दासी
मैं तुम्हारी जन्म जन्म की। ऐसी अनीति मत करो मोहन, एक बार और कह सुगना। मोहन, मेरे नेत्र झुक गए। बाबरी, मैं जात पात, ऊंच नीच, बुद्धिमान और मूर्ख नहीं देखता। मुझे तो प्रेम का नाता ही भाता है पगली। इस रज्जू से तूने जकड़ कर बांध लिया मुझे। इसी से तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। हम न्यारे नहीं होंगे। मैं क्या कहती, एक अज्ञान भिलनी क्षण भर के सानिध्य से क्या हो गई है। जो ज्ञान ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, वह बिना कुछ किए सुगना पा गई। पर इसका भी क्या करेगी सुगना? इसका इस कंकड़ से अधिक मूल्य नहीं मेरे पास। मेरा धन तो तुम हो मेरे प्राणनाथ। मुझे गरीबनी बनाकर मत छोड़ जाना। उनके सखा हैं बाबा मैया और घर गांव हैं, वे उनके समीप गए कि नहीं मैं नहीं जानती। मुझे तो यही ज्ञात है कि वे दिन रात मेरे ही साथ लगे रहते हैं, मेरे ही साथ रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय रसिक बिहारी। जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। सखियों के शाम का आज का प्रसंग यहीं विराम लेता है। राधे राधे, जय जय श्री राधे सबको।